हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की वीडियो बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पर है, जिसे जॉर्ज सैमुअल ने लिखा है, जो एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर और स्पीकर हैं। इनकी बुक्स बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जा चुकी है। ये बुक बिजनेस को बड़ा बनाने की इंपॉर्टेंस बताती है और उसको बड़ा बनाने में भी हेल्प करती है। ये बुक हमारे पर्सनल सक्सेस से रिलेटेड है। सक्सेस का मतलब है हमारी अपनी कोशिश और एबिलिटी के अनुसार रिजल्ट मिलना। प्रॉपर प्रिपरेशन हमारी सक्सेस की है। हमारी सोच से बढ़कर कोई सोच नहीं हो सकती। इस बुक का पर्पस उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एम्बिशियस हैं। ये बुक हमें मनी को पाने में, पैसा रखने और अपने एक्स्ट्रा मनी को और बढ़ाने में हेल्प करेगा। साथ ही ये बुक वेल्थ के सीक्रेट बताती है जो दुनिया की पुरानी सभ्यताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। ये फाइनेंस के साथ डील करती है, अपनी लाइफ के लिए फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएं, अपनी पर्सनल वेल्थ से कैसे डील करें और ये सब आपकी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इस बुक की डिटेल्स को समझने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। जो लोग पैसा पाने के इन सिंपल रूल्स को समझते हैं उनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। अपने पर्स के थिकनेस यानी कि साइज को बढ़ाएं, एक्सपेंस पर कंट्रोल करें, गोल्ड को मल्टीप्लाई करें, अपने खजाने को लॉस से बचाना, घर को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाना, फ्यूचर के लिए एक इनकम इंश्योर करना, अर्निंग की एबिलिटी को इंक्रीज करना। बेबीलोन की हिस्ट्री। बेबीलोन अपने समय की सबसे फेमस सिटी में से एक है। ये एक वेल्दी और प्रभावशाली शहर होने की तरह जाना जाता है। ये एक ऐसा शहर था जो डिस्ट्रॉय हो गया था और जो दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाया। बेबीलोन के अमीर लोग खुद की मेहनत से बने थे। शहर में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन अपने रूलर्स के विजडम और नॉलेज की वजह से हर प्रॉब्लम से ऊपर उठकर ये शहर एक सबसे अमीर शहर बन गया, जिसे हिस्ट्री में कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज मनी को उन्हीं लॉज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो 6000 साल पहले बेबीलोन के अमीर लोगों ने बनाए थे। हिस्ट्री में बेबीलोन के कंपैरिजन में कोई सिटी ज्यादा ग्लैमरस नहीं थी। बेबीलोन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसने अपने पास मौजूद रिसोर्सेज से ही अपने ऑब्जेक्टिव को पाया। यहाँ सारे रिसोर्सेज उन्होंने खुद बनाए थे। ये शहर अपने ही दम पर अमीर बना था। यहाँ ये प्रूव होता है कि 8000 साल पहले जो लोग बेबीलोन में रहते थे वो दीवारों वाले शहर में रहते थे। वो लोग पढ़े लिखे और जागरूक लोग थे। हिस्ट्री के अनुसार वो लोग पहले इंजीनियर्स, पहले एस्ट्रोनॉमर्स, पहले मैथमेटिशियन, पहले फाइनेंसर और लिखित भाषा होने वाले पहले इंसान थे। बेबीलोन सिटी को एक मॉडर्न सिटी की तरह ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ रोड्स और शॉप्स भी थी। बेबीलोन के लोग बहुत आर्टिस्टिक थे। इनमें स्कल्पचर, पेंटिंग, वेविंग, गोल्ड की वर्किंग जैसे काम शामिल थे। उनके ज्वेलर्स मोस्ट आर्टिस्टिक ज्वेलरी बनाते थे। द मैन हु डिजायर गोल्ड। इस पहले चैप्टर में हमारा इंट्रोडक्शन एक चैरियट मेकर बंसीर और उसके फ्रेंड कॉबी से हुआ। ये दोनों एक साथ मॉडर्न डेज के दोस्तों की तरह ही बात कर रहे हैं। दोनों ने अपनी सारी जिंदगी बस काम काम और काम में बिता दी है, लेकिन तब भी उनके पास कुछ नहीं है। कॉबी देखता है कि बंसीर अपना काम खत्म करने के बजाय एक दीवार पर बैठकर दिन में सपने देख रहा है। कॉबी बंसीर से पैसे मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि बंसीर के पास बहुत पैसे होंगे। बंसीर अपने दोस्त को बताता है कि उसने सपने में देखा है कि उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, हर उस चीज पर खर्च करने के लिए जो उसको चाहिए। लेकिन जब वो जागता है तो अपने आप को ऐसे हालातों में पाता है जहां वो खाली हाथ है। उसका खर्चा मुश्किल से चलता है। उसके पास कोई सेविंग नहीं है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है जो उसको इनकम दे सके। अपने सपने को शेयर करते हुए दोनों सोचते हैं कि ऐसे कैसे है कि कुछ लोग अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकलकर हार्ड स्टेज को पार कर जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि हार्डवर्क से उनकी जिंदगी मैजिक की तरह बदल जाएगी, जहां वो आराम से जिंदगी जी सकेंगे। आपस में बात करते हुए ये एहसास होता है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही हालात में जन्म लेते हैं। वे यहाँ तक कि किंग के गार्डन में पानी कैरी करने के लिए स्लेव की लाइन में वेट करते हैं। ये जानते हुए कि वो आसानी से सौदे कर सकते थे, ऐसे ही वो उस मनी की बात करते हैं जो उनके पुराने दोस्त अर्कट का है, जिसका नाम बेबीलोन के अमीर लोगों में आता है। ऐसा कैसे है कि अर्कट के पास इतना पैसा है पर उनके पास कुछ नहीं। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अपने आप को धनी कैसे बनाया जाए, जिसके लिए वो अपने दोस्त अर्कट जो रिच मर्चेंट है उससे बात करेंगे।
अपने आप को धनी बनाने के रास्ते में जरूरी है कि हम उनसे सीखें जो मनी बनाना जानते हैं। सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। एक तरफ ये भी है कि पैसे से ही सक्सेस मापी जाती है। इस आधार पर पैसा वो स्कोर कार्ड है जिससे लोग सक्सेस को मापते हैं। ज्यादा पैसे कमाने के लिए बेहतर है कि हम अपनी किस्मत को कोसने की जगह ये फोकस करें कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इसी तरह की कंडीशन में बंसीर और कॉबी अपने फ्रेंड अर्कट को अपनी वेल्थ का रहस्य बताने के लिए बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी से पूछते हैं। रिप्लाई में अर्कट ने अपनी स्टोरी शेयर की। अर्कट शुरुआत में बंसीर और कॉबी की तरह ही था, बस काम काम और काम, लेकिन फाइनेंशियली उसकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आया। वो अपनी नौकरी में एक आदमी के कांटेक्ट में आया जिसका नाम था अलगमाश, जो लोगों को पैसा उधार देता था। अर्कट ने भी अलगमाश से सेम सवाल पूछा कि वो अमीर कैसे बना। अलगमाश ने अर्कट को फर्स्ट लेसन सिखाया, आप जो भी कमाते हैं उसका कुछ पार्ट आपके पास रखना चाहिए। ये सदियों पुरानी बात है जिसे हम सभी ने अक्सर सुना है, पहले खुद को पे करना सीखें। ये बहुत सिंपल रूल है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको ऐसी हैबिट का असली फायदा नहीं मिलेगा। जैसा कि अर्कट ने सीखा, जो भी वो कमाता है उसका 10% पार्ट एक आदमी अपने पास रखता है, वो बाकी बचे हुए 90% के साथ रहना सीखता है। बाद में अर्कट ने उस 10% पार्ट को अलग रखने की हैबिट डाल ली। अर्कट ने थोड़े पैसे बनाए और अपने दोस्त की एडवाइस लेने का डिसीजन लिया। अलगमाश ने एक ब्रिक बनाने वाले से जेमस्टोन के बारे में एडवाइस लेने की गलती की तरफ इशारा किया, क्योंकि अर्कट अपनी सारी सेविंग खोकर सीखा था। अलगमाश ने अर्कट को दूसरी बड़ी सीख दी, केवल उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो आपके पूछे गए सवालों में एक्सपीरियंस्ड हो। एक समय के बाद अलगमाश फिर से अर्कट पर टेस्ट करने के लिए लौटा। उसने अपनी गलती से सीखा था और उन बिजनेसमैन की एडवाइस पर इन्वेस्ट किया था जो माल में पैसे लगाते थे और अच्छे पैसे बनाते थे। जब अर्कट से पूछा गया कि उसने अपनी सेविंग से होने वाली इनकम का क्या किया, तो अर्कट ने गर्व से बताया कि उसने बहुत बड़ी दावत दी, बीवी के लिए कपड़े खरीदे और अपनी सवारी के लिए एक गधा खरीदने की प्लानिंग कर रहा था। यहाँ पर अलगमाश ने अर्कट को तीसरा बड़ा लेसन सिखाया कि सोने से सोना बनाना चाहिए, अपने रिटर्न्स को डबल करना सीखना चाहिए। किसी को भी पैसे जमा करने और सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। टाइम। सभी इंसानों के पास ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसको सही से इस्तेमाल कर पाते हैं। लोग अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिव और यूजफुल तरीकों में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ऐसी एक्टिविटीज में अपना टाइम देते हैं जहां उनका टाइम सिर्फ पास होता है। स्टडी। कोई भी इंसान जो पैसा कमाना चाहता है उसके लिए दो तरह की लर्निंग इंपॉर्टेंट है। पहला, स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में सीखना। दूसरा, ये सीखना कि किन किन टॉपिक्स के बारे में सबको नहीं पता। दोनों ही लर्निंग्स बहुत यूजफुल और वैल्यूएबल हैं। कई बेसिक प्रिंसिपल हैं जो मनी कमाने में अप्लाई होते हैं। आप जितना भी कमाते हैं उससे कम में गुजारा करना सीखें। लोग मंथ के एंड में जब किसी तरह मुश्किल से अपना महीना काटते हैं और किसी तरह अपने बिल पे कर देते हैं, वो अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। रियल चेंज तब आता है जब इंसान किसी और के बजाय पहले खुद को पे करने की कमिटमेंट देता है। वो अमाउंट कितना भी हो सकता है, ज्यादा भी या कम भी। वो टोटल 1/10 भी हो सकता है या ज्यादा भी। ज्यादातर लोग सब कुछ खत्म करने के आदी होते हैं, इसलिए जब लोग अपनी कमाई में से अपने लिए पहले से अलग निकालते हैं तो उनका लाइफस्टाइल भी उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे वो अलग रखा गया पैसा बढ़ने लगता है। तब इंसान को इन सेविंग से प्राइड, सेल्फ कंट्रोल और प्रोग्रेस जैसी फीलिंग आती है। हर किसी की जिंदगी में बहुत सारा पैसा हाथों से होकर गुजरता है। अगर इंसान सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा भी अपने पास रख ले तो कुछ समय बाद उनके पास अच्छा खासा पैसा होगा। 7 कर्सेस फॉर अ लीन पर्स। अर्कट अपने पर्स को भरने के 7 सीक्रेट और तरीके बताता है। अपने द्वारा कमाए गए हर 10 कॉइन में से अपना बैग भरना स्टार्ट करें। उसमें से सिर्फ 9 को खर्च करें। आप देखेंगे कि आपका बैग कैसे जल्दी से भरना स्टार्ट कर देगा। आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाने लगेंगे। अपनी इनकम का 10% सेव करें। अपने खर्च पर कंट्रोल करें। अपनी इनकम को कंट्रोल करें। अपने जरूरी खर्चों को अपनी इनकम के हिसाब से सेट करें। अपनी इच्छाओं को अपनी जरूरतें ना समझें। आपको 10% सेव करना है और 90% खर्च करना है। इस हिसाब से अपना बजट बनाएं। गोल्ड को मल्टीप्लाई करें। ऐसा कुछ करें कि आपका गोल्ड आपके लिए काम करे। फिर उससे आया गोल्ड और फिर दोबारा उससे आया गोल्ड। अपने गोल्ड को इन्वेस्ट करें, जैसे कि लोन्स या अपॉर्चुनिटी में।
गोल्ड जल्दी बढ़ता है। ध्यान रखें, आपका पैसा आपके लिए काम करे। अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। किसी भी तरह के नुकसान से अपने गोल्ड को बचाएं। अपने कैपिटल को एश्योर करें। सही इंसानों से पूछें कि उनको क्या पता होगा। ये इंश्योर करें कि आप सही अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करें, या फिर सही और एक्सपीरियंस लोगों से पूछें कि इन्वेस्ट कैसे किया जाना चाहिए। एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करें। अपनी प्रॉपर्टी को एक रेंट देने वाली इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज करें। अपना खुद का घर ओन करें। फ्यूचर की इनकम को इंश्योर करें। अपने बुढ़ापे और अपनी फैमिली के लिए अपनी फ्यूचर इनकम को बढ़ाएं। इसके लिए आप जमीन और घर खरीद सकते हो। फ्यूचर में अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए और अपने लिए भी एडवांस में सोचना शुरू कर दें। अपनी इनकम की एबिलिटी को बढ़ाएं। अपनी कमाने की एबिलिटी पर काम करें। जितना ज्यादा नॉलेज होती है उतना ज्यादा पैसा हम कमाते हैं। हमेशा ज्यादा से ज्यादा सीखने पर ध्यान दें जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा। मीट द गॉडेसेस ऑफ गुड लक। अर्कट किंग के द्वारा सिलेक्ट हुए 100 लोगों से बात कर रहा है। वो लक के बारे में बात कर रहा है क्योंकि उससे पूछा जाता है कि क्या लाइफ में लक को एनकरेज करना पॉसिबल है, क्योंकि हर कोई लकी होने की डिजायर रखता है। अर्कट सबसे पहले जुआ यानी कि गैम्बलिंग खेलने के बारे में बात करने से स्टार्ट करता है। वो कहता है कि गैम्बलिंग से पैसा जीतना अब तक पॉसिबल नहीं हुआ है, और क्या इस तरीके से जीता गया पैसा अपने साथ गुड लक लेकर आता है। वो कहता है, मैं ऐसे एक इंसान को भी नहीं जानता जो ऐसे अमीर बना हो। उसका मानना है कि गुड लक उसके पास आता है जो काम कल पर नहीं टालता, बल्कि समय आने पर अपॉर्चुनिटीज को अपना लेता है। जो हेजिटेट करते हैं, लेजी होते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में फेल होते हैं, वो गुड लक को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते। लेकिन वो लोग जो अपॉर्चुनिटीज में कूद पड़ते हैं वही गुड लक के भागीदार होते हैं। गुड लाइफ को अट्रैक्ट करने की उम्मीद हर किसी को अपने करियर में होती है। इनफैक्ट गुड लक की इच्छा एक यूनिवर्सल डिजायर है। कुछ लोगों को लगता है कि लकी होना बिल्कुल भगवान के हाथ में है और गुड लक को इन्फ्लुएंस करना इंसानों का काम नहीं है। लेकिन असलियत यह है कि बहुत सारे लोग अपने आलसी नेचर या काम को कल करने के चक्कर में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ नहीं पाते। गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए एक आदमी को हर उस अपॉर्चुनिटी का प्रॉफिट उठाना चाहिए जो खुद को प्रेजेंट करता है। ये उस पर्सन के कंपेयर में गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जो वापस बैठता है और सब कुछ एक प्लेट में प्रेजेंट किए जाने का इंतजार करता है। द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। रॉडन को राजा द्वारा 50 गोल्ड पीसेस दिए गए। रॉडन महल से दूर चला जाता है। वो सोचता है कि उसको उस गोल्ड को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत दिन निकल जाते हैं, तब भी रॉडन को कुछ समझ नहीं आता। उसकी सिस्टर एक दिन उसके पास आती है और रॉडन से लोन मांगती है ताकि उसका पति मर्चेंट का काम शुरू कर सके। रॉडन को समझ नहीं आता कि ये गोल्ड की सही इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं, इसलिए फिर वो मैथन से एडवाइस लेने की सोचता है, जो एक गोल्ड लेंडर यानी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट बहुत समय से करता आ रहा था। मैथन रॉडन को अलग अलग तरह के लोन के बारे में समझाता है। कुछ प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं, कुछ इनकम पर बेस्ड होते हैं और कुछ फ्रेंड्स और फैमिली की गारंटी पर बेस्ड होते हैं। मैथन रॉडन को बताता है कि वो कैसे चुनता है किसको लोन कैसे देना चाहिए, और रॉडन अपने ब्रदर इन लॉ अरामान के बारे में पूछता है कि उसको लोन देना चाहिए या नहीं। तो मैथन उसको बोलता है कि अरामान ने उससे लोन मांगा होता तो मैथन उसको लोन नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है कि अरामान के पास गोल्ड सेफ नहीं रहेगा। वो रॉडन को कहता है कि अफसोस से बेहतर सावधानी होती है। द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। बंजार एक वॉरियर था जिसने बेबीलोन के मार्ग पर पहरा दिया था। जब बेबीलोन पर अटैक हुआ तो उसकी खबर देने वाला पहला इंसान बंजार ही था। उस अटैक के टाइम बंजार से बहुत लोगों ने तरह तरह की खबर और एडवाइस मांगी, और बंजार हर इंसान को पर्सनल तरीके से दिलासा देता रहता था। बंजार ने दिन रात बेबीलोन पर पहरा दिया और बेबीलोन को दुश्मनों के अटैक से बचाए रखा। 3 हफ्ते और 5 दिन बाद ये प्रूव हो गया कि बेबीलोन की प्रोटेक्शन कितनी अच्छी थी, क्योंकि दुश्मन हार चुके थे। बंजार ने ये सब देखा और जो लोग उससे सलाह मांग रहे थे उनको बताया कि वो सही साबित हुआ कि बेबीलोन इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी दुश्मन को हरा सकता है। और साथ ही उसने ये मैसेज भी दिया कि सही प्रोटेक्शन ना होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर 2 सबक मिलते हैं। पहला कि सिक्योरिटी वो चीज है जो एडवांस में प्लान की जाती है, वो जरूरत की सिचुएशन के हिसाब से हो। हम अपनी जिंदगी में कई तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ और प्रॉपर्टी। दूसरा लेसन बंजार से मिलता है जो बहुत लड़ाई लड़ चुका था और इसलिए उसको पता था कि खुद की रक्षा करना एक बड़ा टास्क है।
बेबीलोन वासियों की तरह ही हम भी दिन रात सुनते रहते हैं कि मार्केट में बहुत बुरी चीजें हो रही हैं, इकोनॉमी डाउन हो रही है और बहुत कुछ। यहाँ एक एडवाइजर या मेंटर का होना बहुत जरूरी है, जिसको पता है कि ऐसी जरूरत के समय पर कैसे बचा जा सकता है। एक एक्सपीरियंस इंसान को समझ में आता है कि क्या चल रहा है और वो ही बता सकता है कि कब सब चीजें ठीक हो जाएंगी। द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। यहाँ एक इंसान तरकत की बात होती है जो बहुत बुरे समय से गुजर चुका है। उसके पास लगभग हर किसी से उधारी है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो एक टाइम का खाना खरीद कर अपना पेट भर सकता है। उसको लगता है चोरी करना ठीक है, लेकिन वो नहीं करता क्योंकि पास्ट में चोरी करने की वजह से उसको सबक मिल चुका है कि यह सही तरीका नहीं है। इसलिए वो एक सराय के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है, इस उम्मीद में कि कोई तो लोगों की भीड़ में उसको अपना जाना पहचाना चेहरा दिख जाएगा। वहां उसको दबासीर मिलता है जो एक कैमल ट्रेडर है, जिससे तरकद ने थोड़ा पैसा उधार लिया हुआ है। दबासीर तरकद से अपने पैसे वापस मांगता है तो तरकद उसको बताता है कि वो बहुत बुरे समय से गुजर रहा है और उसके पास वापस करने के लिए पैसे नहीं हैं। दबासीर उसको फटकार लगाता है और उसको सराय के अंदर खाने के लिए इनवाइट करता है ताकि वो उसको एक कहानी सुना सके। कहानी ये है कि दबासीर भी किसी समय में ऐसे ही दौर से गुजर रहा था और वो भी स्लेव था। वो भी इतना कर्जे में डूबा हुआ था कि ना तो वो अपना कर्जा दे पा रहा था, ना ही अपनी वाइफ को सपोर्ट कर पा रहा था। उसकी बीवी उसको छोड़कर अपने घर वापस चली गई थी। कुछ समय तक दबासीर को कोई काम नहीं मिला और उसने भी चोरी का रास्ता अपनाया। वो पकड़ा गया और उसको सजा हो गई। यहाँ से ही दबासीर की किस्मत जाग गई। उसको एक आदमी ने खरीदा जिसने उसको अपनी बीवी के कैमल की देखभाल करने के लिए रखा था। सीरा ने नोटिस किया कि दबासीर बाकी स्लेव जैसा नहीं था। सेम वो भी मास्टर की दूसरी बीवियों की तरह नहीं थी। सीरा ने दबासीर से एक जिंदगी बदलने वाला क्वेश्चन किया, क्या तुम्हारी आत्मा एक स्लेव जैसी है या तुम्हारी आत्मा एक फ्री मैन जैसी है? अगर एक इंसान की आत्मा फ्री मैन वाली है तो क्या वो अपने ही शहर में एक रिस्पेक्टेड और ऑनर्ड इंसान नहीं बनना चाहेगा, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो? इन शब्दों को सुनकर दबासीर अपने सारे कर्जे चुकाने के लिए डिटरमिन हो गया और असलियत में उसने एक फ्री मैन की जिंदगी जी। किस्मत ने उसका साथ दिया जब सीरा ने उसको स्लेवरी से बाहर निकालने के लिए हेल्प की, लेकिन उसके बाद उसकी जर्नी आसान नहीं थी। बहुत बार उसको गिव अप करने का मन हुआ, मरने का मन हुआ, लेकिन वो अपने आप को बार बार याद दिलाता था कि एक स्लेव की आत्मा गिव अप कर देगी, लेकिन एक फ्री मैन डट कर खड़ा रहता है और परेशानियों में ही अपना रास्ता निकालता है। उसने ऐसा किया भी और धीरे धीरे अपने सारे कर्जे चुका दिए और एक इज्जतदार फ्री मैन बन गया। द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। यहाँ 5 फैक्टर्स या पॉइंटर हैं जिसमें वेल्थ का सीक्रेट छुपा है, जो मेसोपोटामिया में कम से कम लिखे जाने वाले 5000 साल बाद डिस्कवर किए गए। अल्फ्रेड जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उसने इन टैबलेट्स के बारे में बताते हुए प्रोफेसर फ्रैंकलिन को एक लेटर लिखा और उसमें ही दबासीर की स्टोरी बताई कि कैसे उसने कर्जे चुकाए और अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट की। उसने ये भी लिखा, चाहे ये लेसन्स बहुत साल पुराने हो, लेकिन उसने और उसकी बीवी ने यही लेसन्स फॉलो किए और इन लेसन से उनको जिंदगी में बहुत हेल्प मिली। दबासीर और बाद में प्रोफेसर दोनों के लिए सरप्राइजिंग बात ये थी कि कमाए हुए 70% में ही गुजारा करना उतना मुश्किल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। दोनों के केस में बहुत जल्द कर्जे धीरे धीरे खत्म होने लगे और सेविंग बढ़ने लगी और दोनों को फाइनेंशियल सक्सेस मिली। लेटर में प्रोफेसर सेंट विदेंस ने अपने कलीग आर्कियोलॉजिस्ट को बता रहा है कि क्ले टैबलेट्स पर लिखे गए डिटेल्स ने उनकी आंखें खोल दी और अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को हैंडल करने का एक नया तरीका सिखाया। और उन्होंने ये भी बताया कि दबासीर ने जो फॉर्मूला यूज किया था उससे उनकी लाइफ चेंज हो गई। यहाँ लेसन शेयर किया गया है, अगर आप अपने आप को एक डेब्ट के सिचुएशन में घिरा हुआ पाते हैं जो कंट्रोल से बाहर है, तो इसको ठीक करने का एक तरीका है अपनी इंफॉर्मेशन को अरेंज करना और अपनी प्रॉब्लम्स को अटैक करना है। अपने इनकम का 1/10 पार्ट अपनी सेविंग बढ़ाने के लिए है। अपने सारे क्रेडिटर्स यानी जिसको कर्जा चुकाना है और कितना चुकाना है उसके लिस्ट बनाएं। प्रोफेसर ने इस लिस्ट में हर एक के पास इंडिविजुअली जाके इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया। उनको एक्सप्लेन किया कि अभी करंटली वो उनके कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। उन्होंने अपनी वो लिस्ट उनको दिखाई और बताया कि उनके द्वारा 10% की सेविंग से वो एक एक कर्जा चुका देंगे। उनके कुछ क्रेडिटर्स ने उन्हें ये कहते हुए फटकार लगाई कि उन्हें इमीडिएटली मनी रिटर्न करने की जरूरत है, और बाकी यह सुनकर खुश थे कि वो कर्जे चुकाने की कोशिश में लगा है। आखिर में उन सबके पास प्रोफेसर का ऑफर मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी।
हर बार जब वो 1/10 सेव करते तब तक वो 2/10 से कर्जा चुका देते और बाकी बचे हुए 7/10 अमाउंट में वो उनकी वाइफ, खाना, कपड़े और बाकी दूसरी जरूरतों के लिए यूज करते। इसमें कोई मैजिक नहीं है, लेकिन इस तरह के वर्क प्रपोर्शन बहुत अच्छे से काम करते हैं और किसी को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं जो इसको फॉलो करते हैं। इस प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है अपने कर्जों की लिस्ट बनाना और जिनका कर्जा है उनसे बात करना और उनको अपना प्लान समझाना। इस स्टेप को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि कर्जा देने वाले समझेंगे नहीं और आपके लिए और दिक्कत हो सकती है और आप यही समझते रहेंगे कि कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। प्लान पे स्टिक करना और प्लान को डिसिप्लिन से फॉलो करना ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है। द लकीस्ट मैन इन बेबीलोन। यहाँ हमारी मुलाकात शाहरुख नादा से होती है, जो अपने पार्टनर हदन गालू पोते के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। शाहरुख और हदन को बताया कि वो एक बार गुलाम था और वो बहुत लकी थे कि उनको एक बेकर को बेच दिया गया। उससे उन्होंने बेकर का काम सीखा। उन्होंने हदन को बताया कि उसके दादा भी स्लेव थे और अपनी फ्रीडम खरीदने के बहुत करीब थे। जब शाहरुख और अराद नेक्स्ट टाइम मिले, अराद ने अपनी फ्रीडम खरीद ली थी और शाहरुख को दूसरे मास्टर को बेच दिया गया था। अराद ने बाद में शाहरुख की फ्रीडम भी खरीदी और इसी कहानी ने हदन का दिल छू लिया। उसने डिसाइड किया कि सिर्फ काम करने से ही फ्यूचर में असली सक्सेस मिल सकती है। ये बुक हम सबके पर्सनल सक्सेस से डील करती है। सक्सेस का मतलब है हमारे एफर्ट्स और एबिलिटीज का रिजल्ट। प्रॉपर प्रिपरेशन ही सक्सेस की चाबी है। वेल्थ एक ट्री की तरह है। सीड हमारी सेविंग है। जब हम उस सेविंग का बीज बोएंगे तभी हम फ्यूचर में उसको एक बड़ा ट्री बनते हुए देख सकते हैं और एक दिन ये ट्री इतना बड़ा हो जाएगा कि हम फ्यूचर में इसके फ्रूट्स खाएंगे। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के कुछ पॉइंटर्स ये हैं। आप कभी अमीर नहीं बन सकते अगर सब कुछ खर्च कर देंगे, तो आपको 10% सेव करना ही होगा और उसको इन्वेस्ट करना होगा। हमेशा एडवाइस उस फील्ड के एक्सपर्ट से लेनी चाहिए। तब तक सेविंग के ट्री को ना काटें जब तक उसमें फ्रूट्स आने शुरू हो जाएं। ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां खर्च करने से कोई फर्क ना पड़े। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आप सब लोग इस बुक में दी गई फाइनेंशियल एडवाइसेस को यूज करके अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।